मेरे महाराष्ट्र के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के 90% मूल निवासी लोगों, उसके बाद में जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी धर्म का रहो, किसी जात का रहो, कोई भी रहे। उसके बाद में मेरे मिलिट्री फोर्स के मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, सभी मेरे, बलराज मलिक साहब, रतन लाल जी हो गए, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब, मंडल साहब, डॉक्टर मंडल साहब, सभी मेरे बड़े भाई छोटे भाई लोगों। उसके बाद में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी चीफ्स है, रिटायर मेरे मिलिट्री के ऑफिसर्स और मेरे छोटे भाई लोगों, जो भी बड़े भाई सिविल सर्विस से जो रिटायर हुए। उसके बाद में भारत के सभी हिस्ट्री के डॉक्टरेट किए लोगों, इंजीनियरिंग के डॉक्टरेट किए लोगों, उसके बाद में एमबीबीएस के, साइंस के और रिसर्च के इसमें जो है एमएससी वेमएससी के साइंटिस्ट लोगों, और जिन्होंने लॉ की डिग्री ली है, अब ऐसे मेरे सभी लोगों, डॉक्टरेट किए लोगों, और वर्ल्ड के जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, ये पूरे विश्व में जो इंसानियत, मराठी में मानवता, हिंदी में इंसानियत और ह्यूमैनिटी से ही वर्ड चल रहा है। और इसी विचार से दो महामानव के गए तथागत गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध और विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचार से पूरा वर्ल्ड अपना डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन मेरे भारत के अंदर का हिस्ट्री देख लो, ये 10वां मौर्य राजा था बुरोदत्त, उसकी हत्या ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। ये है आर्य आर्य विदेशी यहूदी, ये विदेश से आए, ये यूरेशिया से आए हुए हैं। आर्य विदेशी यहूदी नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने। बुरोदत्त की हत्या, इनका हेड था पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से प्लानिंग करके उनकी हत्या कर दी। उस टाइम में हमारे देश में 10वीं सदी में, उसके बाद में हमारे देश में देख लो भाई साहब, हमारे देश में बुद्ध के प्रसारक थे, उन लोगों को इन्होंने कपट बुद्धि, उन लोगों को काट के शरव नदी में फेंका उनके सर, और डर के मारे सभी लोग इधर उधर भाग गए, लंका भागे, थाईलैंड भागे, जापान भागे। और देख लो बाद में इन्होंने यहाँ के 90% जो लोग, जो है मूल निवासी लोग जो यहाँ पे रहते थे, उनके ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया कि देख लो उनकी 7,000 जातियाँ बनाई डर के। और उनकी जो ये थी औरतें और ये बैचलर आए थे, उनको कहा कि आपके 3 साल से बच्चे से लेकर कोई भी औरत रहेगी उसका भोग करेंगे, जो भी विरोध करेगा उसको हम मारेंगे, और स्कूल में जाएगा नहीं कोई। और अपने मर्जी से बनाया इन्होंने, ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, भावों से क्षत्रिय, बेमी से वैश्य, और इस तरह से इन्होंने अपना राज शुरू किया। और जो भी औरत का हस्बैंड मरता है उसको सती पे जिंदा जलाते थे। इस तरह से ये रूलिंग करते रहे मनुस्मृति के हिसाब से। और ऐसे करते 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 देखो 10वीं सदी में कोई संत होने शुरू हो गए, जैसा महाराष्ट्र में बसेश्वर हो गया, रैदास, कबीर और नामदेव महाराज जैसे महाराज लोगों को चप्पल से मारा यहाँ पे, और बेचारा वो शिरोमणि जाके अमृतसर में जाके शिरोमणि बन गया। और हमारे यहाँ क्षत्रिय राजा होते शुरू हो गए थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। हम तो शूद्र थे, हम तो जानवर, क्या जो सड़ा हुआ मांस खाता, कौवा खाता है, उसको भी अगर प्लास्टिक के दाने डाले, चावल दाल, वो खाता नहीं है, उसको दिमाग है। हमको तो उतना भी दिमाग नहीं था, यानी जानवर से नीचे तक तुमको हैमरेज। अरे 21वीं सदी में भी दिमाग नहीं, अभी क्या बताना है। डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लोग गिरवी रख दिए, गिरवी। इतने मानसिक गुलाम हो गए। फिर भी 21वीं सदी में नेट आया है, वर्ल्ड में क्या सुनता है, इतने आज भी है। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में 10वीं सदी में जैसे हमारे यहाँ कुछ संत होके गए, बसेश्वर होके गए, और इधर राजे लोग होने लगे, तो इन लोगों ने मुगल को बुलाया 11वीं सदी में। मुगल भी बैचलर आए, ये भी बैचलर आए। अब इनको औरत चाहिए तो औरत तो यही की यूज करेंगे। तो 11वें बाज में जब मुगल आए, मुगल के पास भी यहाँ के क्षत्रिय राजा काम करते थे सरदार करके,
शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार थे। और ऐसे करते करते 500 राजा हो गए हमारे यहाँ, 1500 तक। अभी उन राजाओं को लगा औरत को शौक, 10-10 औरतें। अभी औरतें शूद्र थी सभी यही के। अभी बताओ, वो औरत हो राजा के यहाँ पैसे कोई कमी नहीं है, माल खाना रहना, तो राजा कितने औरतों का सेटिस्फाइड करेगा? 2, 3, 4, 24 घंटे में कितना करेगा वो? और हमारी औरतें सब अंधविश्वासी। आज ही डॉक्टर इंजीनियर औरतें हमारे पढ़े लिखे है, PhD की है, लेकिन अंधविश्वासी है। तो उस जमाने का तो सवाल नहीं, पढ़ाई नहीं थी। तो ये घुस गए घर में पूजा पाठ के नाम पे और मुनीम जी के नाम पे। उनसे जो हाइब्रिड निकला देख लो, नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी, मुगल और क्षत्रिय, ये जो कौम निकले इतनी कूर निकली है। और इन्होंने पहले बोला ब्राह्मण मुंह से, क्षत्रिय भाव से और बेबी से वैश्य। ऐसे करते 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 500 राजा थे, 1500 तक। और 1584 में शाहजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है, 1608 में, कोई बोलता है 2 में, 8 में, जो शूद्र कहते OBC समाज के, तेली समाज के जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ है। और उनको 42वें साल में मार दिए, यानी 1650 में। और कहा कि पुष्पक विमान से चले गए। और शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 का। जिजाऊ ने, सिंदखेड़ राजा की जिजाऊ शाहजी राजे भोसले की हमारी माँ, माता जिजाऊ, शिवाजी महाराज की माँ का नाम माता जिजाऊ, माँ जिजाऊ, सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की, शूद्र। और शिवाजी महाराज को जिजाऊ माँ ने कीर्तन में भेजा, किसके? तुकाराम महाराज के। और उसके बाद में शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग। जिस महाराज ने, इतने बड़े टैलेंटेड थे महाराज, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शूर राजा, मुस्लिम सरदार, और हम बैकवर्ड क्लास। देख लो, उन्होंने एक मुस्लिम सरदार के कल्याण की एक खूबसूरत औरत लेके आए थे, लड़की बोलो औरत बोलो, बोला कि खबरदार उसको हाथ लगाया तो मेरी बेटी को, बहन को हाथ लगाओगे ना सर काट डालूंगा। और रिस्पेक्ट के साथ चोली और बंगन, वो महाराष्ट्र में है, आप एक ब्लाउज का पीस देते और कंगन पहना के देते और रिस्पेक्ट के साथ उनको वापस भेजा। और कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उनके साथ घात करने की कोशिश की, चीर डाला उनको, ऐसा चीर डाला। और इतने बड़ा राजा का राज्याभिषेक जब करने का वक्त आया तो यहाँ के जो खुद को क्षत्रिय समझने वाले, निजामी मराठा बोलते हैं उनको, और ये पेशवाई है, बम्मन लोगों ने उसका विरोध किया। काशी के गंगा भट्ट को लाया उसने और उनके बराबर सोना तोल के दिया। और उसने शूद्र राजा करके पैर के अंगूठे से किया और उसी राजा को इन्होंने मार दिया। और बोलते पापी था शूद्र राजा छत्रपति महाराज, इसलिए वो गंगा भट्ट मर गया। और उनका मृत्यु 1680 में हुआ। और उसके बाद में शिवाजी महाराज लड़के का नाम संभाजी महाराज, 1657 का जन्म, जिन्होंने 10 ग्रंथ लिखे और एक भी लड़ाई नहीं हारा। उनको इन्होंने, ये जो क्षत्रिय समझते निजामी मराठा और पेशवाई ने कपट बुद्धि से पकड़ा और उनको मनुस्मृति के हिसाब से 32वें साल में 32 टुकड़े किए। तो आप सोचो किसने किए होंगे ये टुकड़े? बताओ ना, किसने किए होंगे? 1889 में। और जीनेस कोम गायकवाड़ फैमिली ने उनको दूसरे दिन जब गए कपड़े धोने के लिए और फेंक दिया उनको नदी में, तो उसको जमा करके उन्होंने सिलाया और उनकी समाधि बनाई वडू बुजुर्ग में, पूना से 20 किलोमीटर पर। और उसके बाद में जिजाऊ लड़ी है अन्याय के विरुद्ध तलवार से, अहिल्याबाई होळकर, जो धनगर समाज की थी, आदिवासी थी, तलवार लेके लड़ी। और उनकी फैमिली चले गई MP और राजस्थान में। उसके बाद में तारा रानी, उसके बाद में राजा राम महाराज। और 18वीं सदी में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकालकर समता लाई, स्वातंत्र्य मिला दी उन्होंने। बंधुत्व निर्माण किया शाहू महाराज ने।
1874 का जन्म है। 1902 में उन्होंने बोला कि जो भी स्कूल में नहीं जाएगा बहुजन कड़ा उसको फाइन करूँगा, और 50% आरक्षण दिया। उसके बाद में 75 में 1800 बिरसा मुंडा, उनको 25वें साल में जेल में पॉइजन देके मारा गया। और 1878 को एक जिनेस आदमी हुआ जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म। और देख लो भाई साहब, ज्योतिराव फुले ने शेतकऱ्यांका असूट और गुलामगिरी, और देख लो ये क्षत्रिय समझने वाले निजामी मराठा कितना क्रूर है। 189 ईयर्स तक छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि कहाँ थी इनको पता ही नहीं। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, ये जो निजामी मराठा है महाराष्ट्र में आज बैठे हुए हैं पूरा कब्जा करके, 200 फैमिली, आज बताओ कितने क्रूर है शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बारे में। बताओ रे मोरे सावाज छवाज संगठन वाले, और अभी ये खुशी मनाने वाले। संभाजी महाराज मर गया तो गुड़ी बनाया था ना पेशवाई ने, अभी ये दूसरे पेशवे गुड़ी उबारेंगे। और मैं बोलता हूँ जो संभाजी महाराज के जो सही में न्याय देने वाले हो, न्याय की बात करने वाले हो, अभी जब गुड़ी उबारेंगे ना, अभी नज़दीक है 3-4 दिन, शायद मंडे के दिन है। और हेगड़ेवार बोलता है संभाजी महाराज दारूडे था, बेबिचारी था, रंडेबाज, ऐसा वर्ड डाला है उसने, हरामखोर ने। तो क्यों रे उनके घर में क्यों नहीं घुसते? हाँ, इन्हें मतलब के लिए महाराज का यूज कर रहे। तो महाराज न्याय के लिए मरा है, लड़ा है, शिवाजी महाराज न्याय के लिए लड़े हैं। हाँ, जिजाऊ न्याय के लिए लड़ी है, अल्लाह होकर न्याय के लिए, तारा रानी किसके लिए लड़ी है? क्या खुद का मतलब ही देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स है ना, हराम का पैसा कमाने का धंधा है। ऐसा नहीं मिला है एक पद का अधिकार, 5000 साल लगे इसे महाराष्ट्र ने मिला के दिया है। और उसके बाद में देख लो 1885 में आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने 1885 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस, और 1925 में देशद्रोही हत्यारे लोगों ने मिलकर आरएसएस जनसंघ बनाई है। कहाँ पे था हेगड़ेवार? कहाँ पे था श्यामा प्रसाद मुखर्जी? कहाँ था जिना? और उसके बाद में देख लो 24 में पेरियार ने छोड़ी कांग्रेस, और क्या बोला? महाभारत रामायण में कृष्ण को पावर है, सभी हमें औरतें के साथ भोग करेगा। और एक गू का पानी पीने वाले, संविधान बनाने वाले, इनसे वो लव और कुश सीता को, और राम और लक्ष्मण है ना, हमारी औरतें इनके लिए पैदा हुई है। और 24 में वो चेन्नई में गया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया, और क्या बोला? अरे नाक सांप काटने से एक ही आदमी मरता है, काटो। और 69% रिजर्वेशन लिया है। और ये पेरियार रामास्वामी की देन है कि जिस देश में नीडल से लेकर मिसाइल तक गए हुए। और 20 में परिषद ली मानगांव में बहुजन की, और क्या बोला शाहू महाराज? आज से SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन लोग हैं उनका लीडर विश्वरत्न अम्बेडकर, और कोल्हापुर में जिंदा रहते हुए पुतला बनाया बिंदु चौक में। और 9 में 1922 को 6.5 फीट के शाहू महाराज, हाँ, एक बुक्की से नीचे बिठा दे, उनका खून किया, यानी देहांत हो गया। अभी जो समझना है समझो। और 25 में RSS, बाद में मंदिर मस्जिद के लिए, और गांधी जी ने 31 में सेपरेट इलेक्ट्रो पोल के लिए अपोषण किया। और उसके बाद में माता रमाई का निधन हुआ, और बाबा साहब ने बोला कि मेरा समाज ये है, कॉम्प्रोमाइज़ किया। और एक लड़का था उनका यशवंत करके, 1912 का जन्म, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। उसके बाद में 36 में SC ST को आरक्षण दिया। और हिटलर का जन्म 1889 का, वो नाजी है, ऑस्ट्रेलिया का। नाजी लोगों का साइन है स्वस्तिक, और ये देख लो इनका भी स्वस्तिक है। वो बेचारा फर्स्ट वार में हुआ, और वार करते करते चला गया जर्मनी।
1923-24 में उसको 5 साल की ऐसा ही मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, और उसको 5 साल की सजा होती है, 2 साल में छोड़ दिया। फिर उसने वही किया, पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया, ब्यूरोक्रेसी को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को जाओ खुद बैठ गया। और 40 के इसमें 42 में जब सेकंड वर्ल्ड वार की चल रहा था तैयारी, उस टाइम में अंग्रेज बोले हम चले जाते, तो गांधी जी ने बोला अंग्रेज चले जाओ। तो कौन मरे? जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, जिनका 5000 साल तक शोषण हुआ कुत्ते बिल्ली समान, पैर में चप्पल एक टाइम भूखे, उन लोगों ने गांधी जी के कहने के ऊपर अपनी कुर्बानियाँ कर दी। गांधी जी चले जाओ बोला तो, और उसी गांधी जी को गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया था। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि एक बैरिस्टर चाहिए, तो अंग्रेज बोले अरे तुम्हारे यहाँ में तो हीरा है। जब गांधी जी ने नेहरू जी को बोला और उनका नाम डाला, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया और 2 साल 11 महीना 18 दिन में उन्होंने संविधान बनाया, और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने चुन के भेजा। और 30 जनवरी 1848 को आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का मेंबर नाथूराम गोडसे, हिंदू मुस्लिम का ने उसका सुनता किया था, उन्होंने गांधी जी को गोली मारकर हत्या की 30 जनवरी 1948 को। और बाद में जब संविधान बनाया, बाबा साहब मानवता इतना भी अत्याचार करने के बाद में एक मतकार तो उन्हीं को दिया, और क्या बोला सभी ने टैक्स भरना है और देश चलाना है। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी, लोकशाही, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। अब बताओ मेरे भारत के लोगों, कौन बैठे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, उच्च वर्णीय बैठे, पढ़े लिखे तो वही थे। पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और क्या किया उन्होंने? इन्हें कितने कूर है मैं अभी आपको डेफिनेशन से प्रूव करता हूँ। 5000 साल के बाद में संतों ने आहुति दी, कई राजे महाराजे, और उसके बाद में शाहू फुले अम्बेडकर, और स्वाभिमान से जीने के लिए स्वातंत्रता मिला के दी किसने? शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी। समता लाई ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने। बंधुत्व निर्माण किया आरक्षण देकर शाहू महाराज ने। और बाबा साहब ने 4 बच्चे मरे और उनका भी मर्डर किया है 6 दिसंबर 1956 को। स्वाभिमान से एजुकेशन, मेहनत की नौकरी और हेल्थ। और कौन बैठे? कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी में पढ़े लिखे लोग हैं ना। क्या डेफिनेशन चला है उन्होंने? आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों ने 5000 साल तक 90% मूल निवासी, SC, ST, OBC, गरीब लोगों की 3 साल के बच्ची से लेकर कोई भी उम्र की मारे जिनको पसंद आएगा उसके साथ बलात्कार करके काटेंगे। और इस जो बाकी आदमी लोग हैं उनसे खून निकाल के, यानी टैक्स के रूप में ये निकाल के फिर से उनको 75 साल में गुलाम बनाने का इनका प्लान सक्सेस हुआ। EVM यानी मनुस्मृति। बोलो 51 में कालेलकर आयोग ने ये बनाया था, कालेलकर आयोग बनाया था OBC के लिए। वो नेहरू जी ने बोला रिजाइन कर, और बाबा साहब ने कालेलकर आयोग 340 कलम में प्रोविजन की, और उसके बाद में नंगा साधु से सीता को लव कुश। बराबर है। ये जो इन लोगों ने विरोध किया, गंगा का पानी पीने हकते हुए मुदते हुए उसका, नंगा साधु लोगों ने, और उसका विरोध किया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विश्व रत्न ही पदवी दी, यानी 1000 ईयर्स का पहला। और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। 5 दिसंबर ने 6 के अर्ली इन द मॉर्निंग नेहरू जी की रखेल, वो बोलते कोई उसकी मौसी की लड़की है, शादी नहीं की थी, उन्होंने 6 को रात को बाबा साहब का खून किया, हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने प्रूव किया है। अब 52 से देख लो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उनको अवार्ड दिया, और उसके बाद में ये इलेक्शन के खड़ा किया काजोलकर को पंडित जी ने। 78,000 मत से आया था चुन के, वो नाजी का औलाद हिट, ये बताता है नड्डा बीजेपी का, और डिक्लेयर किया 14,000 से गिर गया करके।
बताओ। और 56 में दीक्षा ली और 5 दिसंबर को रात को उनको मारा गया। और 56 में मराठवाड़ा देख लो, शंकरराव चौहान 48 का डिग्री कहाँ से लाया था, पीएचडी का। उसने ये वो भी सीखा, सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट और टोपी और लकड़ी के लिए जाने वाला। पूरा मराठवाड़ा को किसी ने डिमांड किया था, मराठवाड़ा अलग होकर के हैदराबाद में था। तो और कुर कितने 60 में इन्होंने विदर्भ को ऐड किया अलग करके। हम एमपी में थे और 62 में कत्लखाना निकला आदिवासी के, यानी पूरे आदिवासी के ऊपर यह अन्याय अत्याचार कर। कितने कूद लोग हैं सोचो, महाराष्ट्र के लोगों। और उसमें मधुकर पिचड़, कितने औरत की उसी को मालूम, अब भी मर गया, 1 साल होने बाकी है। और महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 1939 का है, जिसके कास्ट कोड़ी है, वो 22 साल का था, उसको वहाँ चेयर पे बिठाया, डायरेक्टर बनाया, बढ़िया सा स्कूल दी सभी आदिवासी को, आश्रम शाला। और उसको पीएचडी कौन गाइड किया, जितने भी हिस्ट्री के भारत के पढ़े लिखे लोग, कौन गाइड करने वाले, ये है प्रेस मीडिया ने, बम्मन लोग। क्या पढ़ा है इनको? अरे भाई साहब, ब्रह्मा के आशीर्वाद से हुआ है। आप भी मज़ा मारो, हम भी मज़ा मारते। देखो जितने भी हिस्ट्री के लिए गुलाम लोग हैं, अभी भी उनको दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे पूछो ना, कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है, तो है क्या कोई पृथ्वी के ऊपर? नेट आया ना, डालो ना उसमें। और कौन है कांग्रेस आरएसएस जनसंघ? और नेहरू जी का देहांत हुआ अटैक से, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर ताशकंद में जाके मारा। गुलजार नंदा पहला हुआ, बाद में भी हुआ लाल बहादुर। और इंदिरा गांधी आई 66 में, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और कई अंडरटेकिंग खोला। 67 में हमारे माँ बहन ने स्ट्राइक किया बाबा साहब के पुतले के लिए। देख लो, वो मानवतावादी थी। विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वो पार्लियामेंट के सामने निकाल के फेंक दिया 1 दिन पहले। और अपनी ये भूमि अपना दीक्षा भूमि को बेच डाला। अभी भी चल रहा है उसका झगड़ा। कितने ये पैसे के आदि ने, कोई लेना देना है इनको संविधान से, संविधान के देशद्रोही लोग हैं। और 65 से 64-65 से शरद पवार है, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का। बताओ, 71 में बांग्लादेश और 73 में ड्रॉट आया। और 73 में जब से पेरियार रामास्वामी मर गए, इन्होंने नंगा नाच शुरू किया है। बीजेपी आरएसएस, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, उनके आतंकवादी संगठन एआईडीएफ और बीएमएस, इन लोगों ने स्ट्राइक शुरू किया। और जून को इमरजेंसी लगाई। और देख लो भाई साहब, कांशीराम जी और उसके बाद में राम हेडव जो बीएसपी में थे, उन्होंने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटा दिया 76 में। और 75 में इमरजेंसी लगाई तो चंद्रशेखर और ये जयप्रकाश नारायण ने, इन्होंने इमरजेंसी के विरोध में बहुत बड़ा इनका संगठन हो गया, जनता दल। आने इंदिरा जी चुन के आई थी चिकमंगलूर से, राजानगर में, ये सिंधी जेठमला ने इनवैलिड कर दिया। और 66 में इंदिरा गांधी ने वो राम हेडव और कांशीराम जी ने करके एयर रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, सभी को दे दिया। और 77 में वो संगठन का, जनता दल का, उन्होंने मंडल साहब को बोला और मंडल कमीशन की रिपोर्ट मांगी। उसमें थे चंद्रशेखर, चरण सिंह, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने रथ रोका था। और 78 में ये हिटलर महाराष्ट्र का शरद पवार ने वसंत दादा को गिराया और कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस की पुलोद बनाई। और देखो वो बनाने के बाद में कितना घोर। और 80 में जनसंघ की बीजेपी आरएसएस बनी। और बताओ 20 तक कितने लोग पढ़े लिखते, एससी एसटी और गरीब, कोई भी नहीं। पार्टी ऑर्डर से चलती है, वो उनको ऑर्डर देती थी। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा। उनका यूनिफॉर्म ही है ना, खादी, खाओ खाओ और हराम का पैसा कमाने का धंधा। कोई क्राइटेरिया नहीं है, अंगठा बहादुर है, 1 क्लास पढ़ा, कोई नहीं। और कितने लोग थे एससी एसटी के गए, क्या उनको ऑर्डर दे? कोई भी पार्टी ऑर्डर में चलती है। आपने नौकरी की हो, ऑर्डर से काम करते हो, जो आप बॉस रहता है उसका क्या ऑर्डर दिया है ना, ए जावे बापा साहब के आरक्षण मिला तो मस्ती में आ गए, जा रहे। वो कुछ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, जा रहे मुसलमान के नाम पे, जा रहे हिंदू के नाम पे और किसके नाम पे। और बेचारे
पढ़े लिखे लोग ने, अरे अभी बोलते हैं हमारे हिटलर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर 85 करोड़, तो उस टाइम में क्या हालत रहे होंगे, बताओ ना। और 80 में टीवी आया, कितने लोगों के पास घर टीवी था? 81 में जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खाया था, 13 की जगह 25 आमदार। और उसके बाद में देख लो इंदिरा गांधी का इतना इन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, मंडल कमीशन के बाद में देख लो, इन्होंने कई लड़कों को, बैकवर्ड कास्ट के लड़कों को जिंदा जलाया और बोलो ये विरोध कर रहे करके। और 84 में इंदिरा गांधी लिखते, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। देख लो, ये नाजी का औलाद R.K. धवन और सिख भाई है, और ये आतंकवादी संगठन कांग्रेस RSS के जो जितने भी लोग थे, इन लोगों ने उसको इतनी कत्ल कर दी, सिख भाई, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई को भी। और उसके बाद में आया राजीव गांधी। राजीव गांधी तो राजमहल से आया हुआ आदमी है, माँ भी प्राइम मिनिस्टर, नाना भी प्राइम मिनिस्टर और पायलट से प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद में 85 में ये नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह भी जिंदा है अभी, और ये प्रकाश कारत ने भी हम लाई 85 में लाई, इफेक्ट 25 में। देख लो कितने दूरदृष्टि वाले लोग हैं, बेईमानी के सिवा कुछ नहीं। अच्छा काम तो जिंदगी में इनके खून में ही नहीं है। अरे क्या मांगते थे हम 5,000 साल के बाद में? मेहनत का एजुकेशन, बहुत है पैसा इस देश में, बहुत है, वो भी इनकी नीयत नहीं थी। कितने कूरे ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कितने कूरे, ये निजामा महाराष्ट्र के यही क्षत्रिय कितने कूरे। उसके बाद में राजीव गांधी जी बोला, कंप्यूटर लाया था, ये आतंकवादी पार्टीज की संगठन AIDF और ये BMS ने स्ट्राइक किया, बराबर है, उसने वो प्रस्ताव छोड़ दिया। और 89 में ख़त्म होने के बाद बोला 1 रुपये टैक्स आता है, उसमें से 10 पैसा खाते, 90 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। उसके बाद में VP सिंह ने बोफोर्स कांड से बाहर निकला कांग्रेस से, उसने गवर्नमेंट बनाई, मंडल कमीशन ये किया, उनमें BJP जनसंघ थी, और कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकाल के पूरा का पूरा मिनिस्ट्री में नाजी के औलादे ने बम्मन को भर के रख दिया और डिजॉल्व किया। और कांशीराम की जरूरत, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और वो बोलते थे अडवाणी, ये अपना ये अडवाणी, ये अपना कपिल सिब्बल, उसने HRD मिनिस्ट्री के थ्रू पूरा ये कर दिया। और कांशीराम जी बोलते थे तिलक तलवार तराजू, मार सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और अटल बिहारी वाजपेयी तो मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह यादव और कांशीराम। और देख लो फूलन देवी को इंसानियत में लाया अर्जुन सिंह ने और मुलायम सिंह ने, और मर गए तो उसको खंदे को खंदा भी दिया। सुन ले अखिलेश यादव, खुद को यजुवेंद्र सिंह यानी क्षत्रिय समझता है, पूरे फैमिली इसके क्षत्रिय की है, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय पूरे पूरे अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। उसके बाद में देख लो 91 में पेरियार के नाम से बदनाम के तमिल के नाम पे इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की। किसके लिए? सिंपैथी के लिए, क्योंकि हम लोग तो टीवी में थे। और 91 में नरसिंह राव चुन के आया इंडिया अलायंस, और उन्होंने पहले सबसे पहले ये किया, गेट करार किया, और खेती उन्होंने सब लूट डाली, और प्राइवेटाइजेशन है गुलामगिरी। उसके बाद में 92 में क्रिमिनल, और उसके बाद में देख लो बॉम्बे कांड, और इसको शोभी सोरेन को उन्होंने जेल में डाल के रखा, बहुमत नहीं था, यानी कितने बेईमान कौम है। और 92-93 में इसका कांड, बॉम्बे किसकी गवर्नमेंट थी? पूरी की पूरी कांग्रेस राष्ट्रवादी की, हेमंत करकरे पूरा प्रूफ किया था, पकड़ा था, जोशी को पकड़ा था, साध्वी को पकड़ा था, और नाट्यगृह में करने वाला था। देख लो ये बॉम्बे कांड, ये उज्जवल निकम, इसको जो गोली लगी है, किसकी लगी है? इंडिया की लगी है। और ये उज्जवल निकम शिवाजी का औलाद, बेईमान क्षत्रिय, कितने कूर है ये, बताओ।
हेमंत करकरे नागपुर का आदमी बम्मन था, कामठे, शिवाजी महाराज के लड़ने वाले। और उसके बाद में देख लो, श्री कृष्ण आयोग किया इंक्वायरी। उसके बाद में 94 में 114 गुंडगुवारी को मारा। 96 में कांग्रेस या बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट ने घाटकोपर में 11 लोगों को मारा, मनोहर कदम को छोड़ दिया। 2005 का कांड, खैलराजी कांड, मेरिट की बेटी औरत के पेट में गुप्तांगों में डाला और मेरिट का भाई अंधा भाई एक भाई को मार दिया। और आदर्श गांव। और उसके बाद में देख लो 2000 में देवगौड़ा हुआ, इंदिरा कुमार गुजरात। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, उसने पेंशन बंद कर दिया मिलिट्री वालों का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। और 4 में जब बॉडी आई थी तो यही शरद पवार सोनिया गांधी को विदेशी करके, और वो संगमा लोकसभा स्पीकर मर गया वो एसटी का। और ये विदेशी आए हैं तो वो चलता है उसका। अरे उन्होंने किसको छोड़ा है? नाजी क्या औलाद है, तुमको छोड़ने वाले हैं। इनको लगता है छोड़ने वाला है। सब बैठे संभाजी ब्रिगेड के जितने पीएचडी लिए डॉक्टर, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड और 13 में सुप्रीम कोर्ट। इट इज नॉट फेयर फिर वोटिंग मशीन। कौन आया 14 में? इंडिया आ गई, एनडीए आ गई। गोपीनाथ मुंडे की हत्या की गुजरात कांड का, उसको मारने के लिए। लोक राजा था वो, लीडर था वो, चीफ मिनिस्टर होने वाला था। ओबीसी की जनगणना के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया था। फ्रॉड इलेक्शन मालूम था। और प्रमोद महाजन के भाई ने प्रमोद महाजन को मारा। उसके बाप के आतंकवादी हो गए। और प्रमोद महाजन की भी गोपीनाथ मुंडे को दी हुई है। पेगासस आए 14 में, विठल राव विखे पाटिल, उसका लड़का रातों रात टोपी बदल दिया। 18 में देख लो, शरद पवार विटनेस के लिए, और वो हिटलर पूरा का पूरा भीमा कोरेगांव करके कई लोगों को मारा, क्योंकि इजराइल का वो है। आज भी उसका इंक्वायरी नहीं हुआ। और उसके बाद में देख लो, भीमा कोरेगांव 2018 के लिए 1 जनवरी, ये मनोहर भिड़े, आम से बच्चा पैदा करने वाला, और मिलिंद एकबोटे, और हिटलर दे ऑर्डर देने वाला फडणवीस, और ये शरद पवार विटनेस वाला। आनंदराव तेल तुम्हें जब पीएचडी लोगों को अंदर किया। अमेरिका बोलता है फ्रॉड है, क्योंकि लक्ष्मी शुक्ला और परमवीर सिंह। उसके बाद में 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि पर्ची 5% पर्ची एक्चुअल काउंट करना है। किया क्या? 373 जगह पे फ्रॉड। और 20 में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये करना है, मॉडिफाइड करना है ईवीएम को। दिसंबर 23 को वो औरत के दिखी उनको वो काम 19 लाख कुछ मशीन। 19 में 373 जगह पे फ्रॉड। और 20 में ये कांड किया 1 जनवरी 18 को, कई लोगों को अंदर डाला है। आज भी जुबेर 7 साल हो गए अंदर है। अमेरिका बोल रहा है फ्रॉड है, किसी की नहीं सुनते। 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि 5% मशीन वीवीपैट कंट्रोल से टैली करना है। इलेक्शन हुआ, 373 जगह पे फ्रॉड। और कहाँ से की? पुलिस कमिश्नर और एसडीओ, जबकि उसकी वो इलेक्शन कमीशन इंक निकल जाती है। यानी कितनी बेईमानी। 23 दिसंबर को भाई साहब 2 बच्चों को भेजा बीजेपी खासदार ने, ऐसा कुछ भी कलर उड़ाया और कायदा किया। इंडिया अलायंस बाहर निकली और कहा जो भी बोलेगा फाइनेंशियली या गवर्नमेंट को, उसको 9 महीना जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया है, मारो करो कुट भी। जुलाई 24 से हुआ है। आज तक के जितना अत्याचार नहीं किया उससे ज़्यादा अत्याचार आज हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और 24 में भूषण गवई साहब ने वोट लिया और उन्हें इलेक्शन को बोला कमिश्नर को जनवरी में कि हर एक को वीवीपैट की पर्ची देना है। 19 में ही तारीख दिया था 24 को। उसके पहले बुलाया खन्ना और दत्ता साहब ने और पूछता है उसको, तो वो बोलता है कि साहब वो इंक की जैसी होती है वो निकल जाती है इंक, इसलिए मैं उसको टैली नहीं कर सकता वो 5%। बोलता है ठीक है ठीक। फिर 18 को पहले बोला 24 को। वो बोलता है ऐसा करो, सेकंड और थर्ड वाले ने काउंटिंग करना है और सिम्बॉल लोडिंग के बाद हर एक कैंडिडेट खड़ा रहना है। देख लो वोटर लिस्ट से लेकर सब कुछ हार्ड कॉपी मिली आपको, हर 52 से इलेक्शन तब से मिलती है। उसके बाद में किसी भी लड़के को बिठा दो तो 12 घंटे में कितना वोटिंग हुआ वो तो बताएगा ना, कितना लोगों ने वोट किया। सीलिंग नहीं, और वैसे बैग रख दिया। और जब काउंटिंग हुआ तो 538 जगह पे फ्रॉड। और ये पुलिस कमिश्नर और ये सब बैठे हुए दलाल भड़वे लोग, पूरे गुलाम। महाराष्ट्र में जितना अन्याय वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं हो रहा है। और 538 फ्रॉड। और इस तरह से इलेक्शन खत्म। उसके बाद में देख लो
इन्होंने कानून बनाया है। द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया अलायंस आएगी, इंडिया आएगी, कॉमन सिविल रूल, तुम हम सरीके, जज भी सरीका और 200 रुपये कमाने वाला भी सरीका। उसके बाद में CC-NPR, NPR करके ये जितने भी लोगों के पास प्रॉपर्टी है उसके कागज़ दिखाने के लिए बोलने वाले, अगर कागज़ नहीं मिला इनके जेल में डाल के रखने वाले। खेती वाले की खेती लूटते, 8 महीने रहे, 800 लोग मरे। और ये हरामखोर गिरगिट राहुल गांधी शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा, सबको बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि ये सब कौन बैठे, वही बैठे ना। उसके बाद में EWS रिजर्वेशन, इलीगल रिजर्वेशन, EWS लाया उसने, मायावती ने, वो पुष्प शुंगा ने, 3 दिन में पेश। अभी औरत, अभी आदमी रोज काम करे, अभी इसकी औरत रहती है क्षत्रिय की और ब्राह्मण की, वो उसको गाली देते, वो उसको गाली देते, क्योंकि गाली तो देना है ना, हमको गुलामी बनाए, बन गए आप ऑलरेडी गुलाम। उसके बाद में देख लो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही झटके में सब चुन के आएंगे। क्या करना है, इनके पास 40 लाख मशीन है और डायरेक्टर 4 है। क्या करते हैं लोग, प्रोग्रामिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इससे, और सिम्बॉल लोडिंग वही करते, किसी को बुलाया नहीं इन्होंने। इस तरह से फ्रॉड लिखी चुन के आते, और EVM मशीनें हो गया। उसके बाद में कोरोना में करोड़ लोगों को मार दिया, वो बोलता है चंद्रचूड मैं नहीं करेगा। खेती वाला देशद्रोही, बराबर है। मुसलमान आतंकवादी, मणिपुर में हमारे बेटे को काट रहे। उसके बाद में देख लो, 19 में 45 बच्चों को मार दिया देवेंद्र ने, उसको छोड़ दिया। और महाराष्ट्र में देखो, सोनोने को कॉम्बिंग करके हमारे माँ बहन को, और रिपोर्ट भी आ गया, इतना मारा कि उसकी जान ले ली। भीड़ वाला ये धनगर का, सुन लो धनगर के लोगों। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई तड़ी पार बोलता है, मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, पाकिस्तान से लाऊंगा और श्रीलंका से लाऊंगा। और देख लो भाई साहब, खेती वाला देशद्रोही, अनाज पकाता है वो, मुसलमान आतंकवादी, आदिवासी। महाराष्ट्र में 33 जाति के ऊपर 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहे। और ये वामन मेश्राम 78 से आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस आश्रित जनसंघ की चमचीगिरी करके संभाजी ब्रिगेड जो है, जो खुद को क्षत्रिय समझते, उसके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। बताओ। उसके बाद में आत्मनिर्भर, एजुकेशन खत्म, खेती लूटने वाले हैं। क्या बचा है आपके पास? बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बराबर है। देख लो, ये जोगेंद्र कवाड़े, ये पानी नहीं पीते हिंदू नहीं। उसके बाद में गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, बराबर है। 100 दिन भेड़ बकरे के समाज से, 1 दिन शेर के समाज। कितना अन्याय अत्याचार। 3 साल को बेटी को काट के कारखाना है। फडणवीस की औरत कहती है कि सबको वेश्या का सर्टिफिकेट दो, और वो चित्रा वाक करके बोलते मेरे पैर में 56 है। बताओ, नीचे 56 है, मेरे पैर के नीचे 56 लोगों को उसने, बराबर। यानी इतने ताकतवान भाई है हमारे महाराष्ट्र में, वो पार्लियामेंट में जोरदार चिल्ला रहे हैं। और वो भागवत बोलता है 3-3 करो बच्चे पैदा। हरामखोर ने एक तो भी औरत की है क्या? और नितिन गडकरी बोलता है जात का नाम लगा लात मारो। और 2015 में खापड़ने नाम की औरत, उसके जेब में चाबी थी, 9 साल के बेटी का बलात्कार करके खून किया गया है, और चाबी इसके जेब में। और बोलता है जो जात का नाम लेगा उसको लात मारो। कितने क्रूर लोग हैं ये। उसके बाद में बाबा साहब बोला गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो, कांशीराम के नाम पे 2 पार्ट है, वो भी बताता मैं। उसके बाद में कांशीराम जी बोला है चमचा युग। ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली। देख लो, इलेक्शन आ गया, हुक्मरान बनना है। हाथी चलेगा, ब्रह्मा शंकर पर जाएगा, बराबर है। पूरी चढ़वल खत्म। उसके बाद में चमचा युग। और बाबा साहब ने बोला था ऐसा भी वक्त आ सकता है। बाबा साहब ने बोला है ना, आर्य, यहूदी, विदेशी, नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों के हाथ में अगर संविधान रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। कौन है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। 5000 साल तक वही थे, आज भी वही है। सही बात है, गलत। उसके बाद में मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, हो गया।
संविधान कब मिलेगा? जब तक जो 5,000 साल में स्वाभिमान के लिए शिक्षण, रोजगार और हेल्थ, ये बेसिक नीड्स, क्योंकि हम टैक्स भरते फ्री में नहीं मिलेंगे, और साइंटिफिक थिंकिंग से, सिलेबस से एजुकेशन नहीं मिलेगा, और ये तीनों चीज़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट वास्तविकवादी ने साइंस और मैथ से। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, अभी मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है पूरे वर्ल्ड में, सही बात है गलत बात है। वो बेचारी 1 महीने का गर्भ होता है, 1.5 महीने का, वो बोलती है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, और 9, सवा 9, साढ़े 9 में उसकी डिलीवरी यानी उसका पुनर्जन्म होता है। कई औरतें मर जाती है। मेरी उम्र 66 की है, मेरा जन्म घर में दाइन ने किया है। कई बूंद खून के 1 बूंद दूध बनता है, पिलाती है, और वो क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा भ्रष्टाचारी, खूनी, हाँ, और व्यभिचारी। वो बोलते स्वाभिमान। स्वाभिमान के लिए एक मत का अधिकार बाबा साहब ने दिया हजारों सालों के बाद में, जिसके लिए कई संतों ने कुर्बानियाँ कर दी, कई राजाओं ने कुर्बानियाँ कर दी। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, समतालाई ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, बंधुत्व निर्णय किया शाहू महाराज ने रिजर्वेशन देकर। और बाबा साहब के 4 बच्चे मरे, और बेचारा उनका भी खून किया गया 6 मिनट को, और तब स्वाभिमान का अधिकार मिला। अभी दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर में लड़का पैदा हुआ, क्या बोलते हैं, 90% राक्षसगण, पंचांग या काल देंगे। आज का दिन ये कपड़े पहनो, ये खाओ, और माल ला के दो। विद्या की देवता सरस्वती। कौन है विद्या की देवता? वो राधा कृष्णन चोर, जिसने माफी, हाई कोर्ट को माफी मांगा, उसी का नाम से, क्योंकि अधिकार उनके हाथ में है, तुमको पता ही नहीं होने देना है ना। इसलिए तो हिस्ट्री के जितने भी लोग हैं गुलाम है, भड़वे लोग हैं। इनको भी पैसा और चमड़ी चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ाया गया है, और वो रिपीट कर रहे। दलाल भड़वे देख लो, आज भी इतनी नौबत आ गई, तो जिंदा आदमी को मार रहे और बोलते संविधान। किधर है संविधान? और इस तरह से उसके बाद में रिटर्न में संभाजी महाराज कौन? बेबिचारी, हेगड़ेवार ने लिखा है, मारो ना। अभी गुड़ी उबाले के तो घुसे इनके घर में। छावा संगठन में, छावा और शिवाजी महाराज के जिजाऊ क्या औलाद हो है क्या भारत में? कहीं पे है? और तुकाराम महाराज पुष्प वंश के, सिलेबस तो वही बनाएंगे। रिटर्न में हो गए पास, कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? मरे हुआ आदमी का स्वर्ग में जाना है तो शांति करो। ये देखो कुंभ मेला, नासिक में भी कारखाना है लंगोटी बाबा के नाम से। उसके बाद में इंसान को वर्ल्ड के अंदर में काला गोरा भेदभाव हुआ है। जात तो जानवर की रहती है। सुअर को क्या चाहिए? सोना और लोहा वाला खाता है क्या? तो वैसे है इनका धंधा। आधीन हो गए, आधीन। और खेती पकाने वाला देशद्रोही, मर गए 800 लोग। हरियाणा और पंजाब पूरा गेहूँ इसको, चावल दिल्ली और हैदराबाद, और सोयाबीन महाराष्ट्र, और सेंगदाना इसमें। ये सोने की चिड़िया है। खेती वाला देशद्रोही, उसकी ज़मीन लूटने वाले हैं अभी। और ये जो मस्ती में है ना, नौकरी वाले CCNPR में, इनके प्रॉपर्टी लूटने वाले। अगर डॉक्यूमेंट है, 5 प्रॉपर्टी है ना, ये बताओ। उसके बाद में बाबा साहब ने वर्ल्ड के अंदर काला गोरा ऐसा भेदभाव हुआ है। निग्रो लोगों को उन्हें 2 बार प्रेसिडेंट बनना है, और खाने के लिए अन्न वस्त्र निवारा, कपड़ा यही का, रहना यहाँ पे आना जी आपका। और 32 डिग्री 4 PhD लेके स्वाभिमान से एक मत का अधिकार दिया, वो भी BBA में पैक कर दिया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। ये वामन मेश्राम इतना टर करने वाला इधर नहीं, क्योंकि सामने से लात मारेगा भागवत, तो दूसरे से मारेगा वो हिटलर, शरद पवार। 48 साल हो गया, देख लो इनकी मेजॉरिटी। मैं 33 जाति के ऊपर 45 साल से अन्य अत्याचार कर रहे, बोलते 50 की वैलिडिटी लाओ, अपना माँ बाप का प्रूव करो। OBC का क्रिमिनल लगा दिया। मराठा के लिए 67, और EWC ने क्या है? वो तो बोला सुप्रीम कोर्ट कि आपको एक बार मिल गया, हो गया भाई। अभी तुम हम सरी के, और इनके बाप दादा से चलती रहेगी। देखो एक जज के पास इतना पैसा निकला, कितना पैसा है? किसका पैसा है भाई? 5000 साल से ही हमारा शोषण हुआ, और 75 साल में भी देश हुआ। और देख ले इनको, 31 खासदार इंडिया और इंडिया की अलायंस एक अच्छी है, क्योंकि हेड ऑफिस इनका एक है ना, कांग्रेस आश्रय जनसंघ का, वहाँ से चलता है। और ये तो हमारे ऑर्डर वाले हैं, इनको तो हराम का पैसा, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। उसके बाद में देख लो
31 खासदार वो, 4 हमारे देशद्रोही जिनके पास ब्रह्मा के मुंह से हमको बोलते तुम्हारी माँ झूठी है, और वामन मेश्राम के पास उसकी माँ के पास ब्रह्मा छुआया था। डॉक्टर की एसोसिएशन, पढ़े लिखे लोग, इसलिए खापड़े साहब ने बोला था कि समाज के जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, ये वेश्या व्यवसाय का धंधा करते पैसे कमाने के लिए। सही बात निकली उनकी। उसके बाद में बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD लेकर एक मताधिकार स्वाभिमान कर लिया, वो भी ईवीएम में पैक हो गया। क्या बचा? आत्मनिर्भर, एजुकेशन खत्म। 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग हैं? 13 करोड़ बच्चों का घूम रहे। खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, नक्सलवादी हम लोग। हमको कहाँ मिला 66 से? और ओबीसी की जनगणना की क्या? तो भी तो आंखें नहीं खुल रही है। और कौन राज कर रहे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। तड़ी पार बोलता है मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा, मैं लंका से लाऊंगा। हम हो गए मरने के लिए। कोरोना में करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी, एजुकेशन खत्म, सब खत्म। हाफ पैंट का फुल पैंट करके इनको प्यारा प्राइवेट अग्निवीर निकाला है, क्योंकि इनका प्लान है ये करके हम लोग वर्ल्ड के ऊपर आतंकवाद से राज करेंगे। और यूज किसका? हमारे नवोदय, हमारे बच्चे लोग मरेंगे। देख लो ना, 21वीं सदी में हो, किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है कोई वर्ल्ड के अंदर ऐसा? इतना अन्याय था किसी पृथ्वी के ऊपर है क्या? इसलिए मैं वर्ल्ड को कहता हूँ ये वर्ल्ड के लिए भी खतरनाक कौन है। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने खरबों रुपया लिया है एजुकेशन नाम पे और सिर्फ साइन लिया है। आज भी 85 करोड़ 5 करोड़ 60% बैकवर्ड है लोग, अनपढ़ है, गवार। उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में ये जो सूर्यवंशी है, अभी मानवाधिकार क्या है, कंप्लेंट करो कि हमारे देश में ऐसा ऐसा हो रहा है। इनका बाप का देश है क्या? बताओ कितने कूर है ये। और सब खत्म करने के बाद में अन्याय अत्याचार 3 साल की बेटी के साथ देख लो बदलापुर में। और क्या बताते प्रेस मीडिया? हाँ, 50 का आदमी 2 ये, उसको 25 की औरत चाहिए। 50 की औरत मस्त खाती है, उसको चाहिए 2 लड़के, 25 का लड़का चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है 18 साल के नीचे में छाती को हाथ लगाया तो आपको वो नहीं है, उसका लहंगा भी छोड़ा, कुछ नहीं, दबाया तो भी कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो इसमें नहीं आता है। बताओ कितने हराम को। और एक जज के पास इतना पैसा, 4 जज निकले थे, तब भी एक औरत का लगाया और डिसीजन दिया। बोलता है मेरे पुष्प शुंग ने मुझे बताया। और राज्यपाल इन्हें पूरी, इन्होंने 5000 साल में जितना अन्याय अत्याचार नहीं हुआ, मोगलों ने नहीं किया। उसके बाद में अंग्रेजों के आने से शाहू फुले स्वाभिमान मिला, लेकिन 75 साल में इतना किया। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आज। इसलिए बोलता हूँ आंखें खोलो। और सबसे ज़्यादा अन्याय महाराष्ट्र में, क्योंकि ये 9 स्टेट को पाल सकता है, इतना पैसा है। देखो कुत्ते बकरे जैसे काट रहे हैं, और अभी कानून आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डरना नहीं है मेरे देश के लोगों। और हमारी बेटी, मेरी उम्र से और बहू के पेट में अगर गर्भ है, लड़की होती थी इनके भोग के लिए और लड़का होता था हमाली करने के लिए। खेती लूटने वाले, तुम्हारी प्रॉपर्टी लूटने वाले, और जो भी आवाज़ है उसको मारने वाले, क्योंकि ये पूरी इन्होंने मिलिट्री बना के रखे और वर्ल्ड के। इसलिए वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी लोगों सुन लो, सही बात है कि गलत बात है। और ऐसा अन्याय अत्याचार मेरे देश के लोगों अभी भी आंखें खोलो। ये 30% दलालों के छोड़ दो, और इंडिया अलायंस के अपने पोते की कसम खाओ, अपने बच्चे की खत्म खाओ। और महाराष्ट्र में एक ही है, बहुजन वंचित आघाड़ी, जो 42 साल से लड़ रहे हैं। अपने खुद के बेटी के आने के लिए उनकी टट्टी खाई और उनको बदनाम करके रखा है 42 साल में। और सेंटर में आज़ाद समाज, 2 कांशीराम के नाम की प्रॉपर्टी, ये बताया मैंने। ये एक है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है, सुन लो, नारा है, हाथी चलेगा आर्य विदेशी नाजी, जो हिटलर से 4 डिक्टेटर आतंकवादी देश लोग, जिन्होंने कांग्रेस आरएसएस बना के ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, हाथी चलेगा, नाजी आर्य बम्मन शंख बजाएगा। क्या नाम है? कांशीराम गुलाम समाज पार्टी। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। आपका सब खत्म हो गया है, एजुकेशन खत्म, सब खत्म, सब।
देखो 91 में उसने गेट करा किया, कितना अच्छा लगा लोगों को। अरे ये नेट आया ना 15 में, इसलिए पता चला। और इस तरह से अभी आप अपने इसमें सोचो, मैं बताने का काम कर रहा हूँ सही है क्या गलत है, क्योंकि आपका सब कुछ खत्म, छोड़ दो 30%। और जो भी कांग्रेस अलायंस के लिए वोटिंग या इंडिया से आता है, उस टाइम में मेरे बेटी हो, तुमको तो गुलाम कर दिया है। अभी तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है। देख लो पुणे में 500 रुपया सिग्नल के ऊपर खड़ा रह के क्या चल रहा है। 500 की नौकरी तो भी दे सकते क्या। और 5,000 में ये पॉलिटिशियन लोग टीचर के नाम पे अच्छी अच्छी लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां बिठाते हैं दिन भर चकलसबाजी करने के लिए। शाम हो गई तो दारू के दुकान, और फिर लाओ रे लाओ, देख लेंगे। पूना के अंदर 2 बच्चों को मारा एमपी के, वो 3 टप्पर वाला अग्रवाल, इतना फ्रॉड, उसका माँ का खून उधर इसमें, उसके लिए ईडी इंडिया सब मर गए। हमारे महाराष्ट्र में कोई इंक्वायरी नहीं। ड्रग्स बेचा जाता है पूना यूनिवर्सिटी में, वो रविंद्र धगर का चिल्लाया, उसको गिरा दिया, उसके अगेंस्ट में केस। और हमारी बहन है ये सुषमा स्वराज करके, वो बोलते हैं डॉक्टर है, वो सुअर की डॉक्टर है कि कुत्ते की डॉक्टर, इतना मालूम नहीं मुझे। अरे हिस्ट्री के डॉक्टर है तो उसको इतना भी समझ में आ रहा है कि ये संविधान के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां कर दी, कितने संत मरे, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू फुले आम्बेडकर, आज के उनकी बहादौलत तो इतनी पढ़ी लिखी है, तो चाटने के सिवा कुछ काम ही नहीं उसका। कौन है इंडिया व इंडिया अलायंस, कौन है? अरे इतने लोगों को काट रहे हमारे जिंदा जानवर के समान। वो देखो भीड़ में, और वो देखो परवनी में, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसको आदत लगी है, आज इसके चाटेगी उसके चाटेगी। वो क्या बोलती है क्या नहीं उसी को समझ में नहीं आती। और इन्होंने तो छोड़ दिया है। वो चित्रा वाघ बोलते तो मैं 56 रहते पैर के नीचे, और वो फडणवीस की औरत कहती है सबको सर्टिफिकेट दे दो। वो दारूडा बोलता है 1500 में खरीदी क्या, और भागवत बोलता है मेरा लोहे का है 3-3 चाहिए, एक भी औरत नहीं की है। बताओ, तो ये मनुस्मृति हमको मिलने के लिए स्वाभिमान 5,000 साल और 75 साल में कितने कूर है ये बताओ। मैं आज पूछता हूँ पूरे भारत के लोगों का, खोलो और इस बेस से चलो, बायकॉट करो इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी है। इंडिया अलायंस देख लो, हमारा 84 साल का बुड्ढा आज भी रेस का घोड़ा चलता है, और दिग्विजय सिंह शादी का घोड़ा 65 साल में 30 की चाहिए, और ये गिरगिट पूरा झूठ। इस तरह से अभी मैंने बताया 90% के 2 ही पार्टी है। अभी आपने डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं। और महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के पीछे खड़े रहो, सबको फ्री एजुकेशन। मैं जब तक के जिंदा हूँ महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब से, उनके लिए मैं अपने विचार दूंगा, कोई पद नहीं लूँगा, कोई कुछ नहीं लूँगा, मर जाऊँगा। सच्चाई के लिए मैं, मानवता के लिए, वर्ड मानवता के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। मर गया तो भी चलेगा। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।